समझ में आ जाएगा। दिस इज मधुबनी एंड दिस इज फेमस फॉर मधुबनी पेंटिंग। और गांजा सिगरेट तो बेचना नहीं ना स्टार्ट कर दिया हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज ब्रेग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं सुबह सुबह उठ गया। टाइम हो रहा है, अभी बजे हैं 9 के आसपास। मैं अपने रहीका कॉलेज, जो बीएम कॉलेज के नाम से जानी जाती है, बीएम कॉलेज रहीका, आप पीछे देख सकते हो, उसकी बोर्ड लगी हुई है, वहाँ पे रुका हुआ हूँ। मैं अपने एक दोस्त को रेलवे स्टेशन से रिसीव करने जा रहा हूँ, तो चलते हैं। मैं इस कॉलेज में से तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ये मेरे गाँव का कॉलेज है, बहुत सारे लोग जानते ही होंगे भी है। तो आप सबों को वेरी 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 हैप्पी दीपावली। और मैं अपने बाइक से जा रहा हूँ। बाइक है, मैं थोड़े गांव से थोड़ा 1 किलोमीटर आगे आके वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर। दोस्तों, मैं मधुबनी स्टेशन पहुँच गया हूँ। आप पीछे देख सकते हो, मधुबनी की बोर्ड लगी हुई है और बहुत लोग मधुबनी को जानते होंगे, बिकॉज़ यू ऑल नो अबाउट मधुबनी पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग। सो एंड बहुतों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो मधुबनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइक डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर कंट्री। और मैं एक बार कॉल कर लूँ कि जो मैं जिसको रिसीव करने आया हूँ, मेरा दोस्त, वो अभी कहाँ है। और आप पीछे मधुबनी के वॉल पे मिथिला पेंटिंग बनी हुई देख सकते हो। एक मिथिला पेंटिंग बहुत लोगों को नहीं पता होगा मिथिला पेंटिंग होता क्या है, तो मैं आपको स्टेशन के अंदर जाके मिथिला पेंटिंग सारा दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा स्टेशन पे मिथिला पेंटिंग किया हुआ है। सो लेट्स सी। 9 बज रहे हैं और अभी तक बंदा आया नहीं है। मेरा घर स्टेशन से 6-7 किलोमीटर पे पड़ता है, तो यूजली 10 या 15 मिनट में घर से स्टेशन पहुंच जाता हूं। और मधुबनी स्टेशन के बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। मेरे डिस्ट्रिक्ट कोई ट्रेन आई है यहाँ पे अभी, मैं भी इस ट्रेन में हूँ। और स्टेशन बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। और ये हमारा लैंग्वेज, उसमें लिखा हुआ है, अहाँ के यात्रा मंगलमय हो, मतलब यू हैव अ जॉयफुल, और जो बोलते हैं ना हैप्पी जर्नी, उस वही, मतलब आपका यात्रा बहुत मंगलमय अच्छा हो। ये यहाँ पे बोर्ड लगी हुई है। ये सामने टिकट वाली सेक्शन है। यहाँ पे सब सारी है आपकी रिजर्वेशन वगैरह, सब सारी की टिकट्स इसमें मिलती है। स्टेशन है ये, इसके लिए वेट कर रहा था मैं 2 घंटे से। हैप्पी होली बोल रहा है बंदा, इतना कंफ्यूज है, कैमरे पे इतना कंफ्यूज हो जाता है। आज दीपावली यार, बोल रहा है हैप्पी होली। दिवाली को तो हैप्पी होली सब बोलता है। हाँ, दिवाली के दिन अच्छी बोलो, हैप्पी होली। तो अब चलते हैं स्टेशन देखने, मेरा स्टेशन अंदर से कैसा दिखता है। और जो जैसा कि मैंने मिथिला पेंटिंग के बारे में बताया था, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मतलब एंशियंट आर्ट ऑफ आवर कंट्री, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो पूरा मधुबनी के हर एक वॉल पे बना हुआ है। आप मधुबनी आते ही आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ मधुबनी एंड दिस इज़ फेमस फॉर मधुबनी पेंटिंग, ऑल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग। बहुत लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, क्योंकि मैं पहले ट्यूशन्स लेता था, होम ट्यूशन्स। तो मैंने देखा है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ना इंग्लिश वाली, उसके 6 या 7 क्लास में एक चैप्टर है मधुबनी पेंटिंग्स के नाम से। या यू कैन गूगल मिथिला पेंटिंग एंड यू विल नो अबाउट एवरीथिंग दिस। मतलब वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट आर्ट ऑफ आवर कंट्री। जो पेड़ पौधों की जो कलर्स होती है ना, उसका नेचुरल कलर से ये पेंटिंग बनाई जाती है, और हमारा जो कल्चर है ना, वो दिखाया जाता है। कुछ इस तरह से दिखता है पेंटिंग, में दिखाता हूँ। ये पूरी पेंटिंग है। हमारे रामायण महाभारत की कहानियाँ, और जो कृष्ण भगवान है उनकी कहानियाँ, पूरे वॉल पे पेंटिंग बनी हुई है। वॉल पे पेंटिंग बनी हुई है, जहाँ भी देखो हर जगह पेंटिंग। वैसे मधुबनी आते ही हर जगह आपको पेंटिंग मिल जाएगी, लेकिन स्टेशन पे कुछ अलग ही दिखता है ये। हमारे रामायण महाभारत और जो मतलब लाइफ स्टाइल्स से रिलेटेड पेंटिंग्स बनती है, जैसे ये कृष्ण और राधा की पेंटिंग बनी हुई है। ये देखो, ध्यान से देखो, कृष्ण और राधा बना हुआ है। थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि एंशियंट पेंटिंग्स हैं, और लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन कल्चर। हमारे स्टेशन पे स्टिल क्या बोलते हैं उसे, जो ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ होती है, एस्केलेटर तो नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है स्टेशन क्रॉस करने के लिए। और ये स्टेशन कुछ इस तरह से दिखता है।
पहले वाले ब्लॉग में बाय मिस्टेक में आगे उतर गया था, आपको पता है कि जयनगर उतर गया था रात के समय में, पता नहीं चला मैं स्टेशन पे आया। तो ये कुछ इस तरह से हमारा स्टेशन दिखता है। घर के लिए निकल रहे हैं। घर से निकलते निकलते मेरे कुछ दोस्त हैं मधुबनी में रहते हैं, उनसे मिलते हुए फिर घर को निकल जाएंगे। कुछ शॉपिंग्स भी करनी है क्योंकि आज दीपावली है, आप सब लोगों को पता है। ज़्यादा नहीं, आधे घंटे की शॉपिंग होगी। देन देखते हैं क्या खरीदता हूँ मैं। ये जो खड़ा है सर 330 का खरीदारी जो बत्ते के पिल्ला बाजार पैसा आले तब वो 300 रुपया तक पे बहुत पहले मुझे लेना था गणपति और लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। हमारा मधुबनी ट्रैफिक जाम सिर्फ दिल्ली में नहीं लगती, हमारे मधुबनी में भी लगती है। ये गिलेशन वाला एरिया है हमारा, मतलब सबसे ये बता सकते हो सबसे बड़ा मार्केट। कमल के फूल मिल रहे हैं। 20 रुपए का एक दे रहा है। दिया वगैरह अब लोग डिजिटल हो गए हैं, दिया को यूज नहीं करता, लेकिन दियो वाला दीपावली एक अलग ही वाइब देती थी ना। दिवाली में इतनी महंगाई हो गई है, सामान सबका रेट तो आसमान छू रहा है। जो मैं पहले 100 रुपये की गणेश और वो लेता था, अभी तो मेरे को 300 रुपये के मिले हैं। ये चूतिए दोस्त मेरे दो मधुबनी में रहते हैं। एक मेरा दोस्त कुत्ता कमीना वाला नेता है, और ये सब इसका लंगोटिया क्या है, स्टाफ है, चाय वाय पिलाने का काम इसका करता है। सोनू कुमार नाम है इसका, बहुत लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हो जान लो। ये गौर से देखो इस नालायक चेहरे को। ये इसका नाम सोनू कुमार। ये चूड़ी बाज़ार मार्केट है, मतलब एक मार्केट पड़ती है यहाँ पे, आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपें मिल जाएंगी, और इसे चूड़ी बाज़ार कहते हैं। और चूड़ी होलसेल रेट पे भी मिलता है यहाँ पे, तो आप चूड़ी वगैरह ले सकते हो। चूड़ी का दुकान है यहाँ पे, चूड़ियाँ होलसेल रेट पे मिल जाती है, इसलिए इसे चूड़ी बाज़ार कहते हैं। बहुत सारी चूड़ियों की शॉप होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी है ये। चलना है, चलो भच्ची में ले चलते हैं। भच्ची में क्या मिलता है? तू भच्ची में ब्लॉक बहुत ही मिलता है। क्या मिलता है बताओ? करोड़ों का डील उधर ही होता है। करोड़ों का क्या डील करोगे? जमीन हो, गांजा सिगरेट तो बेचना नहीं ना स्टार्ट कर दिए गांजा भी बिकता है भाई। बेरोजगारी के चक्कर में बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, तो गांजा सिगरेट तो तुम्हारा धंधा नहीं स्टार्ट हुआ ना? है, करने वाले हैं। अच्छा, कितना पैसा कमाया? रोज का 10,000 बस। 1-2 हज़ार मेरे को भी दे दो यार। Hi guys, we are having देसी coffee known as चाय। सबको पता होगा ना। बच्चा लोग चाय के बिना, इन बच्चों लोगों को चाय के बिना नींद नहीं आती, सर दुखने लगता है, चाय के बिना दिमाग ही काम नहीं करता भाई। हाँ, दिमाग काम नहीं करता है। और ये हमारे फेमस आरके कॉलेज के छात्र नेता, जो सब इसको देखो चप्पल निकाल के दो चप्पल दो, क्योंकि नेता का तो वही काम ही है, चप्पल खाना। और